बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक मिल्कीपुर में सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जनता को बना रहे बेवकूफ, नहीं कराना चाहते मिल्कीपुर में चुनाव। बोले एक दिन पूर्व उन्होंने अपनी याचिका उठाने के लिए हाई कोर्ट में गए तो सपा की तरह एक दर्जन अधिवक्ता पेश होकर विरोध कर अगली डेट लगवा दिया। जबकि सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं, भाजपा चुनाव नहीं चाहती है। बोले कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता हूं तो कोई से अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता है। बोले सपा को मालूम है वह चुनाव हार जाएगी, ऐसे में वह साथ में चुनाव नहीं करवाना चाहती है। बाबा ने बोले कि आखिर कारण क्या है, सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं चाहती, जनता फैसला करे। भाजपा नहीं चाहती है चुनाव या सपा नहीं चाहती है। कल जब मैंने सुना कि मिल्कीपुर की 10 उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो काफ़ी दुख हुआ। हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात किया और तत्काल ये हुआ कि नहीं, उस याचिका को वापस लेना है। अगर उस याचिका की वजह से दिक्कत हुई, मैंने याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी। कल उस पर डेट लग गई, कल याचिका वापस हो जाती। पर जैसे मेरा नंबर आया, एक दर्जन वकील समाजवादी द्वारा वहाँ इस बात के लिए खड़ा कर दिया गया, इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका ऐसे वापस नहीं हो सकती है। और एक में 2 याचिकाएं थी, शिवमूर्ति में कल ही की डेट में एक वकालतनामा लगाया गया। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याचिका वापस करा पाते ना करा पाते, आप शाम तक रुक जाते। आपने एक दर्जन वकील भेजे किस लिए, जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया? समाजवादी वहाँ चुनाव की बार बार बात कर रही है, तो कल ये क्या था? आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक बार यहाँ अयोध्या आपके गुमराह करते हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। आप पता कर लीजिए, जो वकील आप इस बार चलिएगा, अगर उनके वकील खड़े नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा। जो वकील उस मुकदमे का इनका लड़ रहा था, जो अधिवक्ता लड़ रहे थे, वही अधिवक्ता कल की डेट में खड़े थे। दूसरे में इन्होंने बाकायदा वकालतनामा लगाया। मान लीजिए कोई चूक हो गई, ये देश का पहला मामला था इस तरीके का, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि रुकेगा। चलिए चूक हो गई, एक गलती, कोई गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हो गई। मैं उस चूक को सुधारने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचा। सीधे मैंने अपनी बात कह दी, भाई याचिकाकर्ता मैं हूं, मैंने कह दिया मैं वापस लूँगा। कल डेट लगी तो मेरे भैया मैं करा पाता ना करा पाता, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 12 वकील खड़ा कर दिए, इस बात का बहस कानूनी पेच फंसा दिए। आखिरी सवाल लेना। अब देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट के फैसले से लगता है कि विलम्ब होगा, तो मुझे लगता है सवाल अच्छा है। पर मैं कह रहा हूँ ना भैया कि ये इस तरीके का ये पहला मामला था, देश का पहला मामला है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मैंने अधिवक्ताओं से बात किया, विद्वान अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा शून्य हो गया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। और ये बात तो सबको पता थी, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष को नहीं पता था, कि पक्ष को नहीं पता था, सबको पता थी। चुनाव आयोग सबके लिए स्वतंत्र है, चुनाव आयोग में सब अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अवधेश जी जब 15-15 वकील खड़ा करते थे डेट लेने के लिए, तो नहीं पता था? वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं आज की डेट में कि हम तो इस्तीफ़ा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब? अरे भैया मतलब नहीं तो आपके वही वकील जो हमसे लड़ रहे थे, कल एक दर्जन वकील लेके क्यों चले गए वहाँ? आप ना जाते?